हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 सर्कल्स की एक्सरसाइज 12A फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक क्लास 9th के लिए क्वेश्चन नंबर 16 से। प्रीवियस इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर। अगर आपने मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर AB is a chord of a circle with center O. AB is produced to C such that BC is equal to OB. Also, CO is joined and produced to meet the circle at D. If angle ACD is Y and angle AOD is X, prove that X is 3 times Y. तो हमें यहाँ पर एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O. AB इज अ कॉर्ड जो कि सेंटर से जुड़ा हुआ है। AB को प्रोड्यूस किया है BC तक सच दैट BC इज इक्वल टू OB। ये दोनों इक्वल हैं। एंड CO को प्रोड्यूस किया है टू मीट एट D। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है दिस एंगल X इज 3 टाइम्स Y। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं, circle with center O, AB is chord, an angle AOD is X, angle ACD is Y, BC is equal to OB. ठीक, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? x इज इक्वल टू 3y। प्रूफ। अब अगर हम यहां देखें, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल OBC, OB इज इक्वल टू BC। सो इक्वल लाइन सबटेंड इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। तो ये जो y है ये एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, therefore angle BCO is equal to angle BOC, which is Y. Equal side subtends equal angle opposite to it. ठीक, अब एंगल OBA, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC प्लस BCO। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। सो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल BOC। exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. So angle ABO कितना हो गया? y plus y, 2y। ये कितना हो गया? 2y। ठीक, अब हमें ये पता है दैट OA ये क्या है? रेडियस। OB क्या है? रेडियस। सो OA इज इक्वल टू OB बिकॉज ये क्या है? रेडियस है दोनों। तो अगर ये एंगल ये इसके इक्वल हो गया, दिस इज 2y, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2y। सो एंगल OAB is equal to angle OBA which is 2y। तो यहाँ पर यही वाली थ्योरम लिख देंगे that equal sides subtend equal angle। तो ये कितना हो गया? 2y। ठीक, अब ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल
AOD का, इन दोनों का सम कहलाएगा. सो एंगल AOD is equal to angle OAC plus angle ACO. ये वाला एंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं. इन ट्रायंगल OCA exterior angle, this is angle DOA is equal to sum of interior opposite angle. ठीक है, तो ये वाला OAC this is 2y and OCA this is y. ठीक है, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, x is equal to 3y, hence proved. क्लियर. एक बार और समझा देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को. हमें यहाँ पर AB कॉर्ड गिवन है. दिस इज दी सर्कल विद सेंटर O, जहां पर OB इज इक्वल टू BC गिवन है. ठीक है, अब ये वाला हमने अगर ट्रायंगल लिया OB BC के इक्वल है तो इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये एंगल Y इस एंगल Y के इक्वल हो गया. इसके अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो गए. अब हम लेंगे ये वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल OBA विच इज 2y, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो ये वाले एंगल्स का सम कितना हो गया, 2y. तो ये एंगल हमने निकाल दिया. अब हमने लिया ट्रायंगल OBA जिसमें ये OB और OA इक्वल हैं बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं. तो इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल. अगेन ये अगर 2y है तो ये भी 2y हो गया. ठीक है, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल OAC, दिस कंप्लीट ट्रायंगल OAC जिसका DOA एक्सटीरियर एंगल है. सो OAC में ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा इसके इक्वल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. क्लियर है. नेक्स्ट, AB and AC are two chords of a circle of radius r such that AB is equal to 2AC. If P and Q are the distances of AB and AC from the center, then 4Q square is equal to P square plus 3R square. ये हमको प्रूफ करना है. तो हमारे पास एक सर्कल है. ठीक, जिसका कि सेंटर O है. कुछ गिवन नहीं है तो हम सेंटर O मान रहे हैं. इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं. दिस इज ऑफ रेडियस R. AB एक कॉर्ड है, AC दूसरा कॉर्ड है. ठीक है, अगर AB की कंप्लीट लेंथ देखें तो इट इज 2 times AC. इफ P and Q आर द डिस्टेंसेस ऑफ AB, तो अगर हम यहां से ड्रॉ करें इसको, दिस इज P डिस्टेंस और इसको ड्रॉ करें, दिस इज Q डिस्टेंस. ठीक है, तो अब हमको ये प्रूफ करना है. दिस इज 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर. ठीक, तो गिवन सर्कल with center O and radius OA is equal to R. AB and AC are two chords. So AB is equal to 2 times AC. ठीक है, if इसको हम M मान लें और इसको हम N मान लें, तो हमको यहाँ पर टू प्रूफ में 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर प्रूफ. ठीक, लेट AB इज इक्वल टू 2x. AB की लेंथ कितनी है,
2x। अब हमें पता है दैट OM is perpendicular to AB and OM bisects AB. Line drawn from the center to the chord is perpendicular to the chord and bisect the chord. तो ये दोनों equal हो गए. Therefore, AM is half of AB which is equal to x. तो ये कितना हो गया हमारे पास x. ठीक है. Similarly, ON is perpendicular to AC and ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे. ON बाइसेक्ट्स AC. ठीक है. तो AB कितना है 2x, तो AC कितना हो जाएगा AB is equal to 2x and AB is equal to 2 times AC. ठीक है. So AC will be 2x upon 2 which is equal to x. ठीक है. So AN is half of AC which is half of x. तो ये कितना हो गया x upon 2. ठीक है. लेकिन थ्योरम आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी. लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड. AB 2x के इक्वल है, AB 2AC के इक्वल है. अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x. सो AN इज हाफ ऑफ x विच इज x by 2. ठीक है. अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल AMO, राइट एंगल ट्रायंगल है. OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. ठीक. तो यहां पर हमारे पास OA कितना है R स्क्वायर, AM कितना है x का स्क्वायर, OM कितना है P का स्क्वायर. OM is P का स्क्वायर. ठीक. सिमिलरली इन ट्रायंगल ANO, यहां पर हम OA स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर लिखेंगे. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू AN इज x अपॉन 2 का होल स्क्वायर Q स्क्वायर. ठीक है. यहां से अगर हम इसको देखें R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Q स्क्वायर हो गया. x स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें सो इट इज R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Q स्क्वायर. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमने एलसीएम लिया, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर. इस 4 को इस साइड ले गए. 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पर 4Q स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे. ये बचेगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. इसको इस साइड ले गए. सो दिस इज 3R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. ठीक. Hence proved that 4Q square is equal to 3R square plus P square. Next, question number 18. In the adjoining figure, O is the center of the circle if AB and AC are the chords of the circle such that AB is equal to AC. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to AC, then prove that PB is equal to QC. तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O सच दैट AB, ये जो कॉर्ड AB है वो AC के इक्वल है एंड AB इज परपेंडिकुलर टू OP. AB जो है वो OP के परपेंडिकुलर है और AC जो है वो OQ के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये अंदर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. ठीक है. तो गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पर AB
and AC are chords such that AB is equal to AC and OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to AC. To prove PB is equal to QC. Proof AB is equal to AC, ये हमको गिवन है, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ठीक है ना. लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक. सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट MB इज इक्वल टू NC. अब हम ये जो ट्रायंगल है और एक ये जो ट्रायंगल है, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो उसके लिए अगर ON इज परपेंडिकुलर और ये हमारा कॉर्ड है, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. तो हाफ ऑफ AC क्या ले लिया हमने, NC, एंड हाफ ऑफ AB क्या ले लिया हमने, MB. ये दोनों इक्वल हो गए. ठीक. और हमें ये भी पता है दैट OM इज इक्वल टू ON. क्यों? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा. ठीक. और हमें ये भी पता है दैट OP इज इक्वल टू OQ. ये दोनों क्या है, रेडियस है. अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये हमको मिलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये हमको मिलेगा. सो OP माइनस OM इज इक्वल टू OQ माइनस ON. इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. OP माइनस OM इज PM एंड OQ माइनस ON इज QN. ठीक. सो नाउ in triangle PMB and triangle QNC, we can say that MB is equal to NC. ये हम प्रूव कर चुके हैं. and PM is equal to QN, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर. और एंगल CNQ is equal to एंगल PMB, that is 90 degree. ठीक है. So therefore triangle PMB is congruent to triangle QNC by SAS. Therefore by CPCT क्या कह सकते हैं, that PB is equal to QC. ठीक. Hence proved. Next is question number 19. In the adjoining figure, BC is the diameter of the circle. ये इसका diameter है with center O. AB and CD are two chords such that AB is parallel to CD. तो ये दोनों chord में AB parallel to CD given है. तो हमको ये prove करना है AB is equal to CD. मतलब ये दोनों chords equal हैं, ये हमको prove करना है. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. इसको मार्क कर देते हैं LM. ठीक है. और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन से अगर हम ट्रांसवर्सल ले जाते हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ठीक है ना. तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई की है. साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री, दोनों एंगल्स इक्वल हैं. और ये डायामीटर है तो OB और OC ये दोनों रेडिया कहलाएंगे, तो ये भी इक्वल हैं. सो AAS से ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. तो अगर हम OL इज इक्वल टू OM बाय CPCT कर देते हैं, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अगर दोनों कॉर्ड का इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे. यही तो थ्योरम कहती है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है ना. तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन गिवन है
BC is diameter of circle with center O. AB and CD are two chords and AB is parallel to CD. To prove, क्या प्रूफ करना है? AB is equal to CD. प्रूफ में हमको क्या बताना है? सबसे पहले ड्रॉ LOM perpendicular to AB and CD. ठीक है, line drawn from center to the chord bisects the chord and is perpendicular to it. ठीक, so एक ये triangle, एक ये triangle. So in triangle OBL and triangle OCM, OB is equal to OC because ये क्या है? रेडियस है. ठीक है, angle OMC is equal to OLB, this is 90 degree. An angle MCO is equal to LBO, they are alternate angles. Therefore, triangle OBL is congruent to triangle OCM by AAS. Tick. So, by CPCT, what do we say? OL is equal to OM. ये दोनों equal हो गए. So, chords equidistant from center are equal. अगर ये chord का distance equal है, so AB is equal to CD, hence proved. ठीक, सो आज के लिए इतना ही. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.